हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ए प्लेन ट्राइंगल स्ट्रक्चर। हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन का प्लेन ट्राइंगल स्ट्रक्चर है। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द प्लेन ट्राइंगल स्ट्रक्चर of a molecule can be found using its hybridization। सो जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय सम ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स। तो जब हम NO3 माइनस ऑप्शन ए की बात करें, NO3 माइनस एंड NH3, तो हमें चेक करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जिस भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाए उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर आता है दिस इज ट्राइंगुलर प्लेनर, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। नाउ नाइट्रोजन के अक्रॉस टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक निगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन के साथ आता है। तो ऑक्सीजन के पास ऑल्दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो 6 हमने ऐड किया और 7th इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये नाइट्रोजन चाहे तो एक और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इससे ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, बट उससे नाइट्रोजन की जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड हो जाएगी और ये नाइट्रोजन के साथ नहीं हो सकता। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो इन केस ऑफ बोथ इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर एक निगेटिव चार्ज है। सो अगर इससे अच्छे से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, सो दिस विल बी O नेगेटिव। एंड अगर हम इस ऑक्सीजन के अराउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझे तो नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो ऑक्सीजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया और अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसने इस पर डोनेट कर दिया, जिससे ऑक्सीजन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उस 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में यूज किया, रिमेनिंग 6 इसके पास होंगे। तो जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन के अक्रॉस कोई लोन पेयर है नहीं और बॉन्ड पेयर हमें 3 दिख रहे हैं। अब बॉन्ड पेयर इसमें 3 इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड बॉन्ड पेयर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट करता। तो इसकी अक्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आ गई 3, यानी sp स्टेरिक नंबर 3 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यस, इस मॉलिक्यूलर के लिए तो शेप आ गया ट्राइगोनल प्लेनर, बट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि अमोनिया के लिए ट्राइगोनल प्लेन आ रहा है या नहीं। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, सो इसके अक्रॉस 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये H, ये H, ये H। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं यानी 3 बॉन्ड पेयर यानी 4। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। और sp3 में जब किसी सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है तो उसका शेप कहलाता है पिरामिडल। यहाँ से हम कह सकते हैं इस ऑप्शन में दोनों के शेप ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं थे, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। लेट्स चेक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज NO2 प्लस एंड BF3। तो NO2 प्लस की बात करें तो नाइट्रोजन के अक्रॉस 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से नाइट्रोजन के अक्रॉस सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। सो अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज करेगा। तो यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी लोन पेयर नाइट्रोजन के पास 0 एंड बॉन्ड पेयर 2, क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो 2।
स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, यानी जो इसकी शेप आ गई वो है लीनियर। लीनियर आ गई थी, ऑप्शन ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, बट फिर भी BF3 की हम स्ट्रक्चर देख लें। BF3 इसके अक्रॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लेगा। दिस इज फ्लोरीन। तो जब नंबर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो लोन पेयर तो 0, बट 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी 3 बॉन्ड पेयर। तो इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन 3, स्टेरिक नंबर 2 आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी इस केस में तो ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। बट ओवरऑल ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि NO2 मॉलिक्यूल तो लीनियर हो गया। बस नाइट्रेट और कार्बोनेट आयन है। नाइट्रेट आयन हमने ऑप्शन ए में देखा था, इसकी हाइब्रिडेशन आ रही थी sp2, यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर था। अब हम कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो एक से तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन के अक्रॉस अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से एक का तो वो यूज करेगा बॉन्ड बनाने में, और रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन के पास मौजूद होंगे विद ए नेगेटिव चार्ज। सो क्लियरली इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है 3, क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर 0 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सो बॉन्ड पेयर भी 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। क्लियरली ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स चेक ऑप्शन डी। दिस इज NO3 minus and XeO3, NO3 minus and XeO3। सो NO3 में तो है ट्राइगोनल प्लेनर, बट XeO3 का चेक करें हम। XeO3 इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो ये 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना सकता है। मोर ओवर ये अपनी ऑक्टेट भी एक्सपेंड कर सकता है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी ये आ गई लोन पेयर की वजह से एक, और 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड पेयर यानी 4, इसकी हाइब्रिडेशन आई sp3। बट sp3 में भी जब लोन पेयर 1 होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसकी जो शेप आती है वो आती है पिरामिडल। तो क्लियरली डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।